कोरोना वैश्विक महामारी के चलते देश दुनिया को पूरी तरह से तबाह करके रख दिया है। ऐसे में कोरोना संक्रमण की सबसे बड़ी मार होटल और पर्यटन व्यवसाय पर पड़ी है। हम बात करें मथुरा की, जहां होटल व्यवसाय संक्रमण के चलते पूरी तरह से चौपट हो गया है। मथुरा एक धार्मिक नगरी है। यहाँ देश विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं का आना बंद हो गया है। उसके बाद रेस्टोरेंट खाली पड़े हैं, होटलों के कमरे बंद हैं। होटल व्यवसाय में रोजाना का लाखों रुपए का नुकसान हो रहा है। दरअसल मथुरा धार्मिक नगरी होने के नाते यहाँ पर देश दुनिया से लाखों लोग हर महीने आते थे। धार्मिक नगरी के चलते यहाँ होटल और रेस्टोरेंट का काफी अच्छा व्यवसाय माना जाता रहा है। मथुरा में पिछले कुछ समय से यह व्यवसाय अपने पीक पर पहुंच गया है। ज्यादातर लोग होटल व्यवसाय से जुड़ चुके थे, लेकिन कोरोना संक्रमण के चलते अब उन लोगों के सामने इस व्यवसाय को दोबारा खड़ा करने का संकट पैदा हो गया है। अगर हम बात करें होटल संचालकों की, तो उनका कहना है कि कोरोना संक्रमण के चलते होटल खाली पड़े हुए हैं। पूरी तरह से होटल मालिकों पर जो सामान्य रूटीन के खर्चे हैं वह बरकरार है। ऐसे में आने वाला समय और भी होटल व्यवसाय के लिए चुनौतीपूर्ण होगा, क्योंकि होटल संचालक मान रहे हैं कि अभी सामान्य स्थिति होने में और भी वक्त लग सकता है, लेकिन उससे पहले होटल संचालकों के सामने आर्थिक संकट बरकरार खड़ा रहेगा। शहर के प्रमुख होटल व्यवसाय अमित जैन भी मानते हैं कि इस दौर में होटल व्यवसाय पूरी तरह से चौपट हो गया है। होटल व्यवसायियों के सामने बड़ा संकट है और आने वाले समय में उससे उबरने में और समय लगेगा। सेक्टर द्वारा जो वर्ष 2019-20 में जीएसटी दी गई है, हमें चाहते हैं कि उस जीएसटी को भी भारत सरकार या पर्यटन विभाग या फिर राज्य सरकार उस जीएसटी को वापस करें, ताकि हम भविष्य में अपने होटलों को या इस सेक्टर को चलाने सुचारू रूप से चलाने में मददगार साबित हो। अभी लॉकडाउन 4 का समय चल रहा है। आने वाले समय की भी कोई विशेष उम्मीद नहीं है कि कब तक कोरोना का संक्रमण पूरी तरह से प्रभावी रहेगा। ऐसे में युवा रेस्टोरेंट एवं होटल व्यवसायी अंकित बंसल का कहना है कि इस व्यवसाय को भरने में काफी वक्त लगेगा। वैसे इस महामारी से लगभग सारे क्षेत्र खासा प्रभावित हैं, लेकिन अगर मैं हॉस्पिटैलिटी सेक्टर के लिए बात करूं तो ये सबसे ज़्यादा प्रभावित क्षेत्रों में से एक है। ओवरऑल जीडीपी का 11% और ओवरऑल एम्प्लॉयमेंट में 8.3% का कंट्रीब्यूशन होने के बाद सरकार ने रिलीफ फंड में इस क्षेत्र के लिए कुछ खास ध्यान नहीं रखा है। मेरा सरकार से निवेदन है कि अभी लॉकडाउन होने के बाद भी ये उद्योग बहुत जल्दी पटरी पे आने वाला नहीं है। तो जो पिछले 3 साल में हॉस्पिटैलिटी सेक्टर ने जो भी जीएसटी जमा किया है, उसका 80% तक उनको इंटरेस्ट फ्री लोन प्रोवाइड कराया जाए, जिसका कि 1 साल का मोराटोरियम पीरियड हो, जिससे व्यापार में लिक्विडिटी आए और वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट्स फुलफिल होंगी। तो और ये उद्योग फिर से पुनर्जीवित होने की राह पर चलेगा। मेरा सरकार से निवेदन है, कृपया इस ओर ध्यान दें। मथुरा धार्मिक नगरी होने के चलते यहाँ पर पर्यटक बड़ी संख्या में आते रहे हैं और लोगों का बड़ी संख्या में आवागमन होना ही मथुरा वासियों के लिए आमदनी का एक बड़ा स्रोत माना जाता है। देश विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं की वजह से यहाँ का होटल व्यवसाय पूरी तरह से फल फूलता रहा है, लेकिन अब होटलों में सन्नाटा छाया हुआ है। रेस्टोरेंट खाली पड़े हैं, होटलों के कमरे बंद पड़े हैं। युवा होटल व्यवसायी सोनल अग्रवाल मानते हैं कि होटल व्यवसाय को उबरने में अभी काफी समय लगेगा। कोरोना महामारी के कारण जो उद्योग प्रभावित हुए हैं, उसमें होटल एवं पर्यटन व्यवसाय सबसे अधिक प्रभावित हुआ है और लॉकडाउन समाप्त होने के बाद भी इस होटल उद्योग एवं पर्यटन उद्योग के पुनर्जीवित होने की निकट भविष्य में संभावना नहीं लग रही है। और सभी इस प्रकार के उद्योगों में कुछ ऐसे फिक्स चार्जेस हैं जिनके कारण आगे इनको चला पाना संभव नहीं हो पाएगा। इस स्थिति को देखते हुए और इस उद्योग का जो रोजगार के प्रति पोटेंशियल है, उसको नज़र में रखते हुए मेरी प्रदेश सरकार से एवं केंद्र सरकार से निवेदन है कि वह होटल एवं पर्यटन व्यवसाय के लिए एक अलग से पैकेज की घोषणा करें, जिसमें उनके सभी प्रकार के जो फिक्स खर्चे हैं, जैसे कि बिजली के बिल के फिक्स चार्ज हैं, प्रॉपर्टी टैक्स है, हाउस टैक्स है, उनको माफ़ किया जाए। और साथ में हमने जो पिछले 2 वर्षों में जीएसटी सरकार को दिया है, उसको हमें एक निश्चित अवधि के लिए वापस किया जाए, जिससे कि जो हमारा स्टाफ है और हमारे जो नियमित खर्चे हैं उनको हम चला सकें और अपने उस उद्योग को जीवित रख सकें।
दरअसल कोरोना वैश्विक महामारी के चलते विश्व भर में आर्थिक स्थिति पूरी तरह से बिगड़ चुकी है। सभी इंडस्ट्रीज बंद हो गई हैं। ऐसे में कोरोना संक्रमण का सबसे बुरा असर पर्यटन और होटल व्यवसाय पर ही देखने को मिल रहा है। शहर के होटल व्यवसायी श्याम चतुर्वेदी भी मानते हैं कि अभी इस व्यवसाय को पूरी तरह से उभरने में काफी वक्त लगेगा। कोविड-19 की वजह से होटल उद्योग को भारी नुकसान हुआ है, क्योंकि ये उद्योग एक ऐसा उद्योग है, मथुरा में विशेष रूप से यहाँ पूरे विश्व के पर्यटक आते हैं और ट्रेन और बस सभी बंद हैं, जिसके कारण तीर्थ यात्री यहाँ आ नहीं पा रहे और पूरी तरह से लॉकडाउन की स्थिति थी अभी तक। अब जब तक लॉकडाउन पूर्णतः नहीं खुलता और पूरे देश में ट्रेन और बस अगर नहीं चलेंगी, तब तक होटल इंडस्ट्री को आप चालू नहीं कर सकते, क्योंकि ऑनलाइन का व्यवसाय अगर आपने शुरू भी कर दिया तो जो स्टाफ और कर्मचारी जो होटल में लगे हुए हैं, उनकी सैलरी, उनकी तनख्वाह तब तक नहीं निकल सकती, तब तक यहाँ टूरिस्ट नहीं आए, कमरों में रहे नहीं, विवाह शादी नहीं हो, पार्टियां नहीं हो। केवल ऑनलाइन से होटल को चलाया नहीं जा सकता। मेरी भारत सरकार से, वैसे भी उन्होंने बैंक वगैरह में थोड़ी इंटरेस्ट को पोस्टपोन करके थोड़ी राहत दी है, पर मेरी सरकार से ये मेरा निवेदन है कि इसको आने वाले समय में जीएसटी, सभी तरह के सरकारी कर हैं, उनको 1 साल तक के लिए पोस्टपोन किया जाए, जिससे अगर होटल उद्योग को अगर आपको पुनर्जीवित दोबारा से करना है तो इनको ये सहायता आपको देनी पड़ेगी। नहीं तो आने वाला समय ऐसा है कि करीब 70 लाख कर्मचारी ऐसे हैं जो होटल इंडस्ट्री से प्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए हैं। अगर होटल को दोबारा से शुरू करना है, कर्मचारियों को दोबारा से यहाँ काम शुरू करना है, तो सरकार को होटल वालों के लिए कुछ न कुछ सुविधा जरूर अवश्य देनी पड़ेगी। कोरोना वैश्विक महामारी में पर्यटन और होटल इंडस्ट्री को बुरी तरह तबाह कर दिया गया है। होटल संचालकों की कमर टूट गई है, क्योंकि जिस तरीके से 2 महीने का अभी लॉकडाउन का समय पूरा हो गया है, होटल रेस्टोरेंट पूरी तरह बंद है। यानी एक कोरोना वैश्विक महामारी का सबसे बड़ा जो दुष्प्रभाव पड़ा है वो पर्यटन होटल इंडस्ट्रीज पर पड़ा है। मथुरा के होटल व्यवसायी इस बात को मानते हैं कि आने वाले समय में भी होटल संचालकों के लिए अभी और समस्या खड़ी हो सकती है, क्योंकि जितना समय अभी इस पूरी वैश्विक महामारी को सामान्य होने में लगेगा, उभरने में लगेगा, उसके लिहाज से होटल रेस्टोरेंट में अभी आने वाला समय और भी व्यवसाय को प्रभावित कर सकता है। होटल व्यवसायी मानते हैं कि अभी सामान्य होने में काफ़ी कुछ समय लगेगा, होटल इंडस्ट्रीज़ को उभरने में भी काफ़ी कुछ समय लगेगा। होटल इंडस्ट्रीज़ के संचालक मांग करते हैं कि सरकार को भी होटल इंडस्ट्रीज़ की तरफ और आवश्यक कदम उठाने चाहिए, ताकि जितने भी होटल संचालक हैं वो अपने आप को कहीं न कहीं व्यावसायिक तौर पर सुरक्षित महसूस करें। मथुरा होटल इंडस्ट्रीज़ की हम बात करें तो सैकड़ों की तादाद में रेस्टोरेंट और होटल्स हैं। देश दुनिया से धार्मिक नगरी के होते यहाँ पर पर्यटक आते हैं, श्रद्धालु आते हैं। ऐसे में उस लिहाज से अगर देखा जाए तो मथुरा के होटल इंडस्ट्रीज़, रेस्टोरेंट और यहाँ के आश्रम और धर्मशालाओं पर भी कोरोना संक्रमण की बुरी मार पड़ी है। ऐसे में ये बेहद ज़रूरी है कि शासन को भी इस इंडस्ट्रीज़ और इस व्यवसाय को लेकर कुछ न कुछ आवश्यक कदम उठाने चाहिए। इंडस्ट्रीज़ चलाने वाले लोग ये मानते हैं कि आने वाले समय में अभी और चुनौतियां हो सकती हैं। होटल व्यवसाय को उभरने में अभी काफ़ी वक्त लगेगा। न्यूज़ पर्सन सुनील सिंह के साथ गोविंद भारद्वाज।